नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं डॉक्टर राधिका चौधरी मैम के साथ, जो कि एमबीए कोर्स की कोऑर्डिनेटर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवाएं अपनी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में दे रही हैं। आज हम मैम से जानेंगे और जो छात्र हमसे जुड़ रहे हैं उनको बताएंगे मैम के साथ कि एमबीए कोर्स का क्या महत्व है, क्या कैरियर ऑप्शन आपके लिए मिल जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए क्या होता है, और किन संस्थाओं से अगर आप एमबीए करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा आपके कैरियर के लिए। तो हम मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। मैम नमस्कार। सबसे पहले तो एक एमबीए कोर्स के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू आप जरूर दें हमें। एमबीए कोर्स का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो आपका ये कोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म है इसका। स्पेशलाइजेशन हमारे विभाग में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जिसमें कि स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो आपके जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। एमबीए एफएम मैम आपने बताया, ऐसे ही एमबीए तमाम स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं, तो क्या इनमें अंतर रहता है? जैसे कोई एमबीए एफएम कर रहा है, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, तो इनमें क्या डिफरेंस रहता है? बेसिकली ये 4 स्पेशलाइजेशन रहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिसको हम प्लेन एमबीए भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में भी एमबीए होता है, और आजकल तो क्वालिटी और प्रोडक्शन और भी बहुत कई स्पेशलाइजेशन बच्चों की कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। एफएम का एक अलग महत्व है, क्योंकि एफएम आपका एक मैनेजमेंट डिग्री के साथ साथ आपको फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी और एक्सपर्टाइज आपको बनाता है। चाहे आप वो बैंकिंग सेक्टर में भी आप उस डिग्री को यूज़ कर सकते हैं, आप जो है एक स्टॉक मार्केट में भी आपके लिए बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर एंड स्टॉक एनालिसिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो स्कोप की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काफ़ी स्कोप है कैरियर प्रॉस्पेक्टस के बेसिस से। तो स्टूडेंट को मैं यही सलाह दूंगी कि फाइनेंशियल डिग्री के साथ साथ मैनेजमेंट डिग्री के साथ साथ दोनों में ही उनकी जो योग्यता बहुत ही अच्छी बनेगी। मैम एक छात्र जो बीकॉम करता है, बेसिकली पहले तो आप इसके पहले मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एमबीए करने के लिए, एमबीए एफएम करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? क्या जी, एमबीए के लिए आपको एक और छात्राओं में आपको एक और बहुत अच्छी जानकारी देना चाहूँगी कि एमबीए एफएम के लिए ग्रेजुएशन इन एनी ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे इधर बीटेक का भी बच्चा है, हमारे इधर बीसीए से भी बच्चा आ रहा है, बीए से भी आ रहा है, आर्ट्स से, हमारे इधर बीकॉम तो है ही, और इसके साथ साथ जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं एमबीए एफएम की योग्यता के लिए सभी जो है मान्य है। मैम एक छात्र जो बीकॉम पास करके आया, बीटेक करके आया या बीए करके आया, तो वो कैसे सिलेक्ट करे कि वो एमबीए एफएम ही करना चाहिए उसे? उसके अंदर मतलब कि किन चीज़ों की वो अपने अंदर खूबियाँ देखे? अगर उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं रहती कि खाली जैसे कि जो अलग बीकॉम कॉमर्स लाइन के बच्चे हैं तो उन्हें तो पता रहता है कि एमबीए एफएम भी होता है, एमबीए मार्केटिंग में भी है, फाइनेंस में भी है, एचआर में भी है, लेकिन एक छात्र जो सिंपल है उसको नॉलेज नहीं पता, उसको उसके लिए केवल एमबीए शब्द उसको पता है और उसके अलावा भी वो कंफर्म नहीं है। तो कैसे एक टीचर के नाते आप क्या देखती हैं कि एक छात्र में ये स्पेशलिटी है या उसके अंदर ये उसकी क्वालिटी है एक स्टूडेंट की, तो वो एमबीए एफएम करे? एमबीए एफएम करने के फ़ायदे अगर छात्र छात्राएं जानना चाहें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक मैनेजमेंट स्किल्स उनमें आती है। ये आप प्रैक्टिकली भी छात्रों को कंपेयर कर सकते हैं कि किसी और कोर्स के छात्र और एक मैनेजमेंट के छात्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसमें प्लानिंग स्किल्स है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स है, डायरेक्टिंग स्किल्स है, कंट्रोलिंग स्किल्स है, जो उनके प्रोफेशनल के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी कैसे वो मैनेज कर सकते हैं, कैसे दूसरों के साथ अपना अच्छा कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, टीम वर्क स्पिरिट डेवलप कर सकते हैं। तो एफएम कोर्स करने के लिए जैसे कि बीकॉम का छात्र जब आता है तो बीकॉम कुछ प्रोफेशनल जो हमारे इधर बीकॉम ऑनर्स भी है, जिसमें प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स भी हैं, कम्युनिकेशन है, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट भी है, प्रोडक्शन है, काफ़ी जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उनको आगे बढ़ने के लिए नॉलेज और सेम डायरेक्शन में आपके एमबीए एफएम में आते हैं। लेकिन अगर हम उन छात्र की बात करें जो आर्ट्स से आ रहे हैं, इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, बीसीए से आ रहे हैं, तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उन्हें मैनेजमेंट की डिग्री मिलती है और मैनेजमेंट की डिग्री
पीजी जो है आपका अगर अच्छे स्पेशलाइजेशन के साथ होता है तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। मैम एक कैरियर को लेकर अब सवाल करेंगे कि पहले बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर की, MBA FM करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर की कौन से उन फील्डों में छात्र एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटी या उन कैरियर के द्वार खुल जाते हैं उनके लिए? MBA से आप जितने भी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पर्सनल कंपनीज़ हो, बैंक हो, हर जगह फाइनेंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और उसमें जितने भी माइनर टू माइनर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, दीज यू कैन कंसीडर एज अ जॉब। जैसे अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो हर कंपनी को अपने पूरे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल ऑफिसर की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ आपके जो है क्लरिकल जॉब पे है, फाइनेंशियल मैनेजर की जॉब पे है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जॉब है। हर विभाग में हर फाइनेंस, चाहे वो पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह फाइनेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब प्राइवेट सेक्टर में तो मैम MBA में काफ़ी ज़्यादा कहें तो स्कोप रहता है। गवर्नमेंट सेक्टर पे लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि MBA FM से क्या टीचिंग लाइन में भी वो जा सकते हैं? टीचिंग लाइन तो बच्चों में आपको ये एडवाइस करूँगी, जो आप पढ़ सकते हो वो पढ़ा सकते हो। टीचिंग लाइन हर एरिया के लिए ओपन है और MBA में भी, मैनेजमेंट में भी आपके लिए टीचिंग की लाइन डेफिनेटली खुली हुई है। जो इंटरेस्टेड हैं तो उनको नेट क्वालिफाइड करना पड़ता है। UGC साल में 2 बार एग्ज़ाम कराती है। अगर आप नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं तो PhD के लिए भी, रिसर्च के लिए भी आपके लिए जो है रास्ते खुल जाते हैं। तो नेट की क्लासेस भी हमारे विभाग में दी जाती है, मैं खुद लेती हूँ बच्चों की। तो काफ़ी बच्चे हमारे अभी लास्ट 2011 में कम से कम 14 स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड हुए हैं विभाग से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस डायरेक्शन में भी आपके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। साथ ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में, और हमारे साथ डॉक्टर राधिका चौधरी मैम हैं जो कि यहाँ MBA कोर्स की कोऑर्डिनेटर हैं MBA FM की। तो यहाँ पे अगर आप विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो आपके लिए अभी एडमिशन की खिड़की खुली हुई है। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि MBA में डायरेक्ट एडमिशन होता है FM में या फिर एंट्रेंस बेसिस पे? हमारे इधर MBA FM में 60 सीट हैं, जिसमें 30 फ्रॉम जी मेंस AKTU के थ्रू होता है। और अब तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया है, तो बच्चों को एडवाइस करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एंट्रेंस वो भरें, तभी उनकी एलिजिबिलिटी हमारे इधर बन पाएगी। तो 60 सीट में से आप 30 हमारे AKTU से फिल होती हैं, 30 हमारे डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू होती हैं। जो है मैम ने बताया कि AKTU से, और 30 जो है डायरेक्ट एडमिशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आप लोग जाके फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैम MBA एक छात्र कंप्लीट 2 साल में कर लेता है, 2 साल की ड्यूरेशन में MBA का कोर्स रहता है। MBA करने के बाद वो उसके लिए प्लेसमेंट की क्या सुविधा रहती है और वो किस तरह से अपने आप को MBA करने के बाद खुद को कहीं एक अच्छी जगह प्लेस करें? डेफिनेटली प्लेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, और यूनिवर्सिटी की तरफ से भी पूरा प्लेसमेंट बोर्ड हमारा बना हुआ है। डिपार्टमेंट लेवल पे भी प्लेसमेंट बोर्ड है हमारे इधर। तो कई कंपनियां लास्ट ईयर, अभी कोरोना की वजह से कुछ ऑनलाइन हमारे प्लेसमेंट हुए हैं, लेकिन ऑफलाइन कई कंपनीज़ विज़िट कर चुकी हैं। एक्सिस बैंक है, आपका जो है एक और वाइजूज़ है, वो टाटा स्ट्राइव है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारे इधर प्लेसमेंट की हैं और बच्चे अभी भी जॉब कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे हमारे एलुमनाई मीट में जब आते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है कि हमारे सारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। इसी के साथ साथ आप सुन रहे थे डॉक्टर राधिका चौधरी मैम को। इसी के साथ मैम बहुत बहुत धन्यवाद।